वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो पीसी बोर्ड है ये शार्प कंपनी का स्टेबलाइजर का पीसी बोर्ड है, जो कि 90 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट में ये वर्क करती है। दोस्तों ये जो पीसी बोर्ड है ये बहुत ही मेरे एक्सपीरियंस का सबसे बेहतर ये पीसी बोर्ड है, जो कि इसमें आपको 3 रिले देखने को मिलेंगे AVR के लिए, और इसमें डिले के लिए डिले आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें डिले की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इसकी जो आउटपुट होती है वो जो इनपुट होता है उसके हिसाब से ही वोल्टेज आउटपुट देता है। यानी कि ये जो वोल्टेज है स्टार्टिंग में जो अलग कंपनी में जो हाई वोल्टेज देता है, ये हाई वोल्टेज बिल्कुल देता नहीं है। इसमें जो कि तीनों रिले को जो कि ऑन करके रखता है, जैसे वोल्टेज इसका सेटअप होता है उसके बाद ही ये आउटपुट देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये जो है आउटपुट के लिए है, ये इनपुट के लिए रिले के लिए है, और ये डिले के लिए बना हुआ है, और ये जो है कि आपका इनपुट के लिए बना हुआ है। दोस्तों इसमें डिले के लिए इसमें अलग से कोई डिले नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये जो डिले ट्रांजिस्टर है ये तीनों ट्रांजिस्टर को ये कंट्रोलिंग करता है। यानी कि स्टार्टिंग में तीनों रिले को ऑन करके रखता है और वोल्टेज को कम करके रखता है। जैसे वोल्टेज सेटअप होती है तो एक एक करके ये छोड़ता है। और दोस्तों इसकी में खासियत एक और है, कभी भी इसमें सर्किट अगर फेल हो जाए तो ये जो कि तीनों रिले को ऑन करके रखता है, ये तीनों रिले को ऑफ नहीं करके, वो तीनों रिले को ऑन करके रखता है। तो इसमें इसकी वोल्टेज कभी भी हाई वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है। मेरे पास बहुत इसका स्टेपलाइजर आता है बनाने के लिए, लेकिन मुझे आज तक इसका हाई वोल्टेज आउटपुट देखने को नहीं मिला। फिर कनेक्शन समझ लेते हैं। कनेक्शन में यहाँ पे जो 12 सप्लाई आएगी, ये 12 वोल्ट की पीसी बोर्ड है, 12 वोल्ट पे वर्क करती है। जो अलग कंपनी की होती है 24 वोल्ट पे वर्क करती है, लेकिन ये 12 वोल्ट पे वर्क करती है। यहाँ पे देख सकते हैं 12 वोल्ट, और यहाँ 12 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट कनेक्शन यहाँ पे होता है। 12 0 ये 12 यहाँ कनेक्शन होगा, और 2 जो कनेक्शन है LED के लिए है। और उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है, पहला जो है कि आपका आउटपुट के लिए है, ये इनपुट 2 के लिए है, ये इनपुट 1 के लिए है। 3 यहाँ पे कनेक्शन होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें मेन सेंसिंग के लिए एक सप्लाई दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे 20 के का रजिस्टर है, इसके थ्रू जो कि सप्लाई इसमें मेन इनपुट का भी दिया गया है। यहाँ पे जो 12 है, जो 0 है उसमें न्यूट्रल भी दिया जाता है, और यहाँ पे फेज दिया जाता है। इसके थ्रू जो कि सेंसिंग इसको मिलता है कि मेन लाइन वोल्टेज कितना है, उस हिसाब से ये वर्क करता है। ये पहला जो प्रीसेट है ये आपका आउटपुट का सेटअप के लिए होता है, और यहाँ से जो सप्लाई आया हुआ है इस डायोड के पहले से इसमें सेंसिंग जाता है, जो कि ये वर्क कराता है इसको। उसके बाद में 2 प्रीसेट जो है इसके थ्रू ये वर्क करता है। जो मेन लाइन सप्लाई जो मिलती है, यहाँ पे जो वोल्टेज मिलता है उसको वोल्टेज को यहाँ पे स्टेबलाइज करके 8-9 वोल्टेज होता है। जो डायोड देख सकते हैं यहाँ पे, ये डायोड है। उसके बाद में यहाँ पे ये दोनों प्रीसेट को सप्लाई मेन लाइन दिया गया है, जो कि सेंसिंग करता है कि मेन लाइन में कितना वोल्टेज है। ये आउटपुट के लिए है, पहला ये ऑन होता है, उसके बाद में ये जब ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, उसके बाद में फिर ये ऑन होगा, फिर इसके बाद में ये ऑन होगा तो फिर ये ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद ये ऑन होगा। यानी कि 5 स्टेप में ये काम करता है, और सबसे ये बेहतर पीसी बोर्ड है। लेकिन इसमें एक देख सकते हैं कि इसके सीरियल नंबर नहीं दिखाया गया है, सीरियल नंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं सभी स्टेबलाइजर में इसको हाई वोल्टेज या आउटपुट नहीं करता है, इससे खासियत यही है। और इसकी जो IC है LM339 है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इसकी सर्किट डायग्राम आप लोग चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके विजिट कीजिएगा, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये किस तरह वर्क करता है इसके लिए हम लोग चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप लोग देख सकते हैं इसका ये पीसी बोर्ड है, और यहाँ पे जो 3 ट्रांजिस्टर जो कि इसमें AVR के लिए लगा हुआ है, और एक ट्रांजिस्टर जो कि तीनों रिले को ये कंट्रोल करता है। स्टार्टिंग में ये सबको बंद करके रखता है। तो ये किस तरह वर्क करता है इसके लिए हम लोग चलेंगे इसकी सर्किट डायग्राम पर, उसके बाद में इसको अच्छी तरह से समझ हम लोग पाएंगे। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं इसकी ये सर्किट डायग्राम है, और
यहाँ पे 12012 सप्लाई यहाँ पे इनपुट होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। यहाँ पे 12012 जो मेन ट्रांसफार्मर है उसके जो कि सेंटर से एक वाइंडिंग पतली वायर से रहेगी और उसी मोटी वायर में एक 12 वोल्ट की रहेगी। तो यहाँ पे 12 0 और 12 यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा और सेंटर में आपका न्यूट्रल कनेक्शन भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जुड़ जाएगा कनेक्शन तीनों। और उसके बाद में यहाँ पे एलईडी कनेक्शन हो जाएगा जो कि 680 ओम्स की रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। ये पॉजिटिव सप्लाई है और आईसी के पिन नंबर 3 में ये पॉजिटिव सप्लाई आएगी जो कि 12 वोल्ट रहेगा और 12 जो नंबर का पिन है ये ग्राउंड यहाँ पे रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो 12 वोल्ट सप्लाई आएगी वो आपका प्रीसेट में कनेक्शन होगा इसमें, और इस प्रीसेट से ही आपका आउटपुट का जो रिले है वो कंट्रोलिंग यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कि ये पिन जो कि ग्राउंड है यहाँ पे जो सप्लाई आया हुआ है और इसके थ्रू जो कि आईसी के पिन नंबर 5 में जाएगा कनेक्शन और पिन नंबर 2 से जो कि ये आउट होगा। ये इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग कनेक्शन है। पिन नंबर 2 से आउट होगा और जाएगा ये ट्रांजिस्टर के बेस पे, जो कि यहाँ पे बेस पे जाते समय यहाँ पे जो कि 2.8 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके थ्रू बेस पे जाएगा ट्रांजिस्टर के BD139 और इसकी जो कि इमीटर आपका ग्राउंड रहेगा, कलेक्टर से आउट होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिले का कनेक्शन होगा जो कि आउटपुट का रिले है, जैसे कि ये रिले आउटपुट का है, यहाँ पे ये कनेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं इसके बाद में यहाँ पे एक डायोड रहेगा और इसे को सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक डायोड लगाया जाता है जो कि रिले में जो ईएमएफ बनता है उसको जो कि जीरो करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे जो पिन नंबर 4 है यहाँ पे कौन सप्लाई है, इसके थ्रू एक रेजिस्टेंस है 4.7 के का और यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा हुआ है जो कि वोल्टेज को डायोड 5.6 वोल्ट का यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे 5.6 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये को जो है कि फिक्स वोल्टेज किया गया है और पिन नंबर 6 को फिक्स किया गया है, 4 को फिक्स किया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 11 को यहाँ पे फिक्स किया गया है। उसके बाद पिन नंबर 8 को ये फिक्स किया गया है। हो गया आपका आउटपुट का रिले। इसके बाद में इनपुट ये 2 का है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो सॉरी इनपुट 1 का है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी सप्लाई ये सिग्नल से ये वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मेन सप्लाई आपका देख सकते हैं इनपुट लाइन यहाँ पे कनेक्शन होगा मेन फेज और यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्शन हो जाएगा। इसके थ्रू जो कि वोल्टेज को यहाँ पे रिड्यूस किया गया है और करने के बाद में यहाँ वोल्टेज आपको एसी को डीसी कन्वर्ट करने के लिए डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे आपको जो कि 10 वोल्ट के आसपास देखने को मिलेंगे। इसको फिल्टर किया गया है इस कैपेसिटर से जो कि 22 माइक्रोफैराड है 50 वोल्ट में, और इसके थ्रू जो कि सिग्नल जो आ रहा है एक रेजिस्टेंस को थ्रू वोल्टेज यहाँ पे कम करके प्रीसेट को दिया गया है और जो इसका प्रीसेट का दूसरा पिन है 5.6 का रेजिस्टेंस को थ्रू जो कि ग्राउंड किया गया है। और इसमें जो वोल्टेज मेन कितना है वो सेंसिंग करता है, करने के बाद में पिन नंबर 7 में जाता है और इसकी आउटपुट पिन नंबर 1 से होती है और होने के बाद में ये ट्रांजिस्टर आपका जो कि वर्क करता है। सेम आपका जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट 2 का जो रिले है ये भी वर्क करता है। तो यहाँ पे ये सप्लाई आता है और यहाँ पे जो कि दूसरा पिन है 5.6 के का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे पिन नंबर 9 में आता है ये कनेक्शन और इसके आउटपुट देख सकते हैं पिन नंबर 14 से निकलता है। निकलने के बाद में ये इस ट्रांजिस्टर में जाता है और ये ट्रांजिस्टर आपका वर्क करता है। ठीक है, तीनों ट्रांजिस्टर ये वर्क कर दिया। अब दोस्तों इसमें एक ट्रांजिस्टर और लगा हुआ है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो डिले के लिए सर्किट यहाँ बनाया गया है ये क्या काम करता है, डिले को डायरेक्टली ऑन कर देता है जो कि वोल्टेज स्टार्टिंग में जो वोल्टेज जो बनता है वो बढ़े नहीं। तीनों के लिए यहाँ पे ये डिले सर्किट बना हुआ है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जब ये वर्क करता है 10 और 11 ये वर्क करता है तो 13 से वोल्टेज आउट होता है और यहाँ पे देख सकते हैं ये एलईडी के थ्रू जो कि सप्लाई इसमें जाता है और ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। ऑन होने पर यहाँ पे डायोड के थ्रू जो कि इस रिले को ये ऑन कर देता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस रिले को ऑन कर देता है और रिले ऑन होने पर आपका जो कि ये रिले ऑन होता है ये बाकी रिले को भी ऑन कर देता है। ऑन करने पर जो कि वोल्टेज को ये जीरो कर देता है।
जो कि वोल्टेज को, ये स्टार्टिंग में वोल्टेज को कम करता है, उसके बाद में धीरे धीरे करके ऑन करते हैं एक रिले को। इस तरह ये बनाया गया है, ये डिले सर्किट के लिए बनाया गया है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है किसी वजह से यहाँ पे ये कट जाए, या फिर ये सेक्शन जो कि वर्क ना करे, मेन सप्लाई ना ले, इस पीरियड में तो ये वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, अगर ये मेन सेंसिंग अगर नहीं कर रहा है तभी आपको क्या करेगा, ये तीनों रिले को ऑन करके छोड़ देगा। ये कैसे भी करके जो कि आउटपुट को, वोल्टेज को बढ़ने नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है, मेन सेंसिंग ना मिलने पर ये तीनों रिले ऑन हो जाते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल ये ऑन नहीं होगा। इसमें सर्किट ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है, बेहतर डिज़ाइन किया गया है कि ये कभी भी वोल्टेज, अगर ये सर्किट भी वर्क ना करे तो ये रिले तीनों आपका ऑन को ऑन ही रहे, ऑफ ना रहे। जब ये सर्किट वो अच्छी तरह से काम करे तभी जाके ये रिले के करके ऑन होगा। ये जो आपका आउटपुट का है रिले, ये इनपुट का है रिले, और ये इनपुट 2 का है। तो दोस्तों ये बहुत बेहतर सर्किट है। और ये सर्किट जो कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो सर्किट किया गया है, कोलकाता का पीसीबी बोर्ड है। हर एक शार्प कंपनी में ये पीसीबी बोर्ड देखने को मिलता है, तो बहुत बेहतर होता है। दोस्तों इस सर्किट को आप लोग, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।